राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.1। क्लास है तुम्हारा 10th। यहाँ पे देखो कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मुद्दा समझो भाई। ये चारेन कहता है तुम लोग कितनों लिख सकता है, लेकिन हाँ जो थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी पे चलेगा तब। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पे देखो प्रथम पद तुम्हारा दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, और सवाल नंबर 2 में भी प्रथम पद और डी दिया हुआ है तुम्हारा। सबसे पहले अपने लोगों को करना क्या है, इस तरह से सॉल्व लिख देना है सुबुक से, और अपने लोग यहाँ पे लिखेगा गिवन दैट दिया हुआ है। दिया हुआ कौन सी है उस पर विचार करो। दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। मुद्दा समझना। एपी का 4 पद कहता है लिखने के लिए, तो अपने लोगों को की निकालना है। यहाँ पर कर देते हैं एक लाइन में 9। ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर करते हैं अपने लोग T1। ये हुआ ना प्रथम पद। T1 को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कौन सी होता है ए, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 10। 10 को लिख दो। ये हो गया तुम्हारा आंसर, एक लाइन में एक आंसर हुआ। अब चलते हैं T2 में। दूसरे पद को की कहते हैं अपने लोग ए प्लस डी। थ्योरी को समझो। ए प्लस डी। T2 को कहते हैं ए प्लस डी। ए का काम कर रहा है कौन, 10। डी का भी काम कर रहा है 10। 10 10 हो गया तुम्हारा 20। ये भी तुम्हारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने लोग कौन सी पे, T3 पे। T3 को की लिखेंगे ए प्लस 2D, अर्थात 10 प्लस 2 गुना 10। मुद्दा समझो। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 दूना 20 और 10 30। ये फाइनल हो गया एक लाइन में। अगला चलते हैं अपने लोग T4। T4 चलेगा तो अपने लोग कौन सी देंगे, ए प्लस 3D। ए प्लस 3D तो 10 प्लस 3 गुना कौन सी हो जाएगा तुम्हारा 10। मुद्दा समझो। 10 या 30, 10 कितना हो जाएगा 40। ले कैसे किए, 10 को 3 से गुना किए, 10 या 30, 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये पूरा सवाल भाई तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इसी तरह से अपने लोग चलेंगे सवाल नंबर दूसरा में। सवाल नंबर दूसरा में भी वही डायलॉग मारेंगे, सेम टू सेम। ध्यान से देखेगा। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग गिवन दैट दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो। ए बराबर है तुम्हारा -2 और डी बराबर है तुम्हारा 0, एक लाइन में। और इसको मिटा दिया जाए इधर वाला। अब इसका कोई काम न है, और उधर जरूरी पड़ेगा तो हम तुम लोगों को बताएंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे करते हैं अपने लोग 9। अब की करते हैं T1 निकालते हैं। T1 को कहते हैं ए, और ए का मान हो गया तुम्हारा -2। ये भी तुम्हारा फाइनल। उसी तरह से चलेंगे T2। T2 का मान निकालना हो तो की करेंगे ए प्लस डी। ए का काम क्या कर रहा है, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से चलेंगे T3 तो कौन सी हो जाएगा, ए प्लस 2D। फिर वही वाला सेम डायलॉग मार दो। सेम डायलॉग मारेगा तो की हो जाएगा, -2 प्लस 2 गुना 0 तो कितना हो जाएगा -2। और T4 भी निकाल लो। T4 निकालेगा तो ए प्लस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3D, अर्थात -2। ए का जगह पे रखो ना -2। -2 प्लस 3 गुना 0, ये भी हो जाएगा तुम्हारा -2। ये भी सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। T4 तक 4 पद कहता था निकालने के लिए, चारों पद तुम्हारा क्लियर। इसको भी हटा दिया जाए। अब अगला नंबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, तीसरा। और तीसरा नंबर सवाल की है भाई, उस पर थोड़ा ध्यान देगा। सवाल नंबर 3। 3 नंबर में है ए बराबर 4, और डी बराबर है तुम्हारा -3। मुद्दा समझना। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीका से लिखा देते हैं। ऐसे सॉल्व करते हैं अपने लोग एक लाइन में, ध्यान देना। और जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख दो, गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा। और तुम इस तरीका से भी बना सकता है।
ए बराबर तुम्हारा है दिया हुआ 4 और डी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा -3। तो एपी का 4 पद कहता है लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, इस तरह से लिख दिया। और एपी दे दिया सुबुक से बराबर 4 पद लिखने के लिए कहता है, तो 4 पद लिख दो। ये हो गया तुम्हारा T1, उसके बाद कॉमा दो, T2 कर दो, कॉमा दो, उसके बाद कर दो T3, इस तरह से। और फिर अगला कर दो तुम T4 का है कि 4 तक कहता है निकालने के लिए। तो प्रथम पद को अपने लोग कौन सी कहते हैं, ए, ध्यान से देखना। और दूसरा पद को कौन सी कहते हैं, ए प्लस डी। तीसरा पद को कौन सी कहते हैं, ए प्लस 2D। और चौथा पद को कहते हैं ओहो ए प्लस 3D। ये कह दिए हैं, मुद्दा समझो, ये चीज आ गया है तुम्हारा, ध्यान से देखना। और सब चीज तुमको ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पे की दिया हुआ है, ए का मान 4, तो ये हो गया 4, फाइनल हो गया। ए प्लस डी का मान 4 और डी का मान है -3। अगला मुद्दा समझना, यहाँ पे फिर दे दो ए का मान 4 और यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस कर दो, 2 गुना हो जाएगा तुम्हारा कितना, -3। ये हो गया। फिर कोमा देगा, ए का मान है तुम्हारा 4 प्लस 3 गुना हो जाएगा -3। अब देखेगा भाई, ये हो गया 4 कोमा 4 में से 3 गया तो 1। और यहाँ पर देखो 4 -6 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2। फिर यहाँ देखो 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा -5। देखो इसमें एपी का 4 पद आया कि नहीं आया। T1 का मान 4, T2 का मान 1, T3 का मान -2, T4 का मान -5, अर्थात ये एपी में है, सॉरी एपी का 4 पद है। तो ये एपी का चारों पद इस तरीके से भी निकाल सकता है। और यदि तुम कोई संकोच नहीं हो तो इन नियम से भी बनाएगा तो ठीक है होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, सवाल नंबर बताएंगे तुम्हारा 3। अच्छा, इससे जो पहले बताए ज़्यादातर सर जी लोग वही नियम से बनाता है, जितना भी सर जी है ज़्यादातर वही नियम से चलता है। और अपने लोग ई नियम से चलते हैं थोड़ा सा चौथा, ध्यान देना। ए हो गया तुम्हारा कौन सी -1 और डी हो गया तुम्हारा कौन सी 1/2। ध्यान से देखेगा भाई, ध्यान से देखेगा, श्रद्धा भक्ति से अपने लोग करते हैं सॉल्व। और दिया हुआ है जो सब चीज उसको लिख दो, गिव एंड दैट कर दो सुबुक से। ए बराबर दिया हुआ है -1, डी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 1/2। और अपने लोग यहाँ पर कर देते हैं 9। अपने लोगों का एपी का 4 पद निकालने के लिए कहता है, अर्थात T1 से शुरू करेगा T4 तक जाएगा। एपी का 4 पद, और यहाँ पे लिख भी सकता है तुम, एपी का 4 पद हो गया तुम्हारा T1, T2, T3, T4, इस तरह से भी कर देगा तो ठीक है। और T1 प्रथम पद होता है तुम्हारा ए, और ए का मान दिया हुआ है -1, काम बन गया, अपने लोगों का निकल गया है। अब इसी तरह से T2 का मान निकालो, T2 का मान निकालेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। ये हो गया तुम्हारा आंसर, प्रथम पद निकल चुका है। और ए का काम क्या कर रहा है तुम्हारा, -1 दे दो, और -1 दे दिया प्लस हाफ, इसका एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -2 + 1, पता चल गया कि -1/2 आएगा। ये तुम्हारा एक आंसर यहाँ आया। जहाँ जहाँ सुतली बम का चिन्ह बना रहे हैं वो सब आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने लोग कौन सी पे, T3 पे। T3 निकालेंगे तो ए प्लस हो जाएगा तुम्हारा 2D, जो बात है। ए का कम कर रहा है -1, -1 + 2 गुना 1/2, ये 2 चला गया तुम्हारा, -1 + 1 ये भी चला गया तुम्हारा, ये निकला तुम्हारा 0। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब उसी तरह से एंड कर दो अपने लोग T4। T4 निकालेंगे तो अपने लोग कौन सी करेंगे, ए प्लस 3D, ए प्लस हो जाएगा 3D। मुद्दा समझना, ए का काम कर रहा है तुम्हारा -1,
-1 प्लस 3 इंटू 1/2, और एलसीएम लेगा तो भाई ये हो जाएगा 2। यहाँ -2 प्लस 3 निकलेगा तुम्हारा 1/2। देख, चारों मान निकालना था, निकल चुका है। T1 का मान हो गया है तुम्हारा कौन सी, यहाँ पे देखो -1। T2 का मान हो गया है तुम्हारा -1/2। T3 का मान आ गया है 0। T4 का मान आ गया है तुम्हारा कौन सी, 1/2। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अच्छा, तुमको आंसर कैसे देगा उस पर विचार करते हैं। इसको ससारते हैं, ले इसको ससार दिया। अपने लोगों को इस सब चीज करने के बाद इसके नीचे में लिखेगा यहाँ पे AP बराबर AP। T1 के जगह पे कौन सी कर देगा 0, सॉरी यहाँ पे निकला था ना -1। और T2 का मान यहाँ पे निकाले थे 1/2 माइनस में, और T3 का मान निकाले थे है कौन सी 0, और T4 का मान निकाले हैं 1/2। देख भाई, हम तुम लोगों को सब नियम से बता दिए कि सवाल कैसे कैसे बनता है। इतना नियम में तुमको जो बढ़िया लगता है वो नियम बना लेना। इसको अब हम हटा देते हैं। फाइनल हो गया तुम्हारा। AP का 4 पद हम तुम लोगों को दे चुके हैं। अब इसी तरह से आते हैं अपने लोग लास्ट सवाल। अच्छा, ये सवाल तुम्हारा लास्ट होगा 5वां नंबर, सवाल नंबर 5वां सवाल हो जाएगा A बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर कर दो गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा। एक बार में फाइनल कर देते हैं। -1.25 ये दिया हुआ है, और B बराबर तुम्हारा दिया हुआ है कौन सी, -0.25 ये चीज़ दिया हुआ है। तो अपने लोग कौन सी करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व लिख दो, सुबुक से लिख दिए हैं। लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे AP का 4 पद। AP का 4 पद कर देंगे T1 T2 और कॉमा T3 और कॉमा T4। ये सबसे कारगर नियम है, ये पूरे को कर देगा स्टार। ध्यान देना। और सब चीज़ निकाल करके स्टार में मान रख देंगे। AP का 4 मान पता चल जाएगा, T1 T2 T3 T4। और सबसे बेस्ट नियम की था, इसको करे थे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। उस नियम से भी बना सकता है। मुद्दा को समझो। अपने लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले प्रथम पद। प्रथम पद कौन सी हो गया तुम्हारा, T1 प्रथम पद को कहते हैं A का मान दिया हुआ है -1.25 ये हो गया। और T2 निकालते हैं तो अपने लोग की लिखते हैं A प्लस D A का काम क्या कर रहा है, मुद्दा समझो। A का काम कर रहा है -1.25, फिर प्लस है तुम्हारा D का काम क्या कर रहा है, -0.25। अच्छा, E भी माइनस में दोनों जुट जाएगा, -1.50 ये आ जाएगा। 125 में 25 को जोड़ेगा 150 नहीं होगा, पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद बिठा दो जो बात है। ये T2 निकल गया। उसी तरह से अपने लोग निकालेंगे T3, और T3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D। ध्यान से देखेगा भाई, A का काम कर रहा है तुम्हारा -1.25 ना, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0.25। ये हो गया तुम्हारा 25 दूना 50। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 25 दूना 50 125 हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, -175 1.75 -1.75 आ गया। अब उसी तरह से थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, ये स्टार को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ध्यान से देखना, अपने लोग निकालते हैं T4 निकालेंगे तो A प्लस कौन सी देंगे, 3D। ध्यान से देखेगा भाई, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ध्यान से देखना, -1.25 माइनस प्लस माइनस हो गया, 25 या 75 0.75। अब ये देखो तुम, 8.25 का में 0.8 का जोड़ दो, समझ रहा है ना, 12 9, ये दोनों को जोड़ देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 रुपया।
2.00, ये हो गया -2। अब चलते हैं अपने लोग समीकरण स्टार से। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण कुंची स्टार। अच्छा, समीकरण स्टार की है उस पर ध्यान दो। एपी का 4 पद, एपी का 4 पद है T1, T2, T3, T4 और T1 का काम क्या कर रहा है -1.25 और T2 का काम क्या कर रहा है -1.50 ये कर रहा है और T3 का काम क्या कर रहा है -1.75, T4 का काम क्या कर रहा है -2.00, वो मान है तुम्हारा। अब तुम्हारा यहाँ पे ये हो गया फाइनल पूरा सवाल। तो 2 नंबर का तुम्हारा क्लियर हो गया। सवाल को भाई एक बगल से देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.1। सवाल को ध्यान से समझो। सवाल की कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो अपने लोगों का प्रथम पद हो गया तुम्हारा कुंची ए और सार्वअंतर हो गया तुम्हारा कुंची डी। ये दोनों चीज अपने लोगों को निकालना है। तो इसका मतलब है कि पहले से एपी में है, अपने लोगों को ये 2 चीज निकालना है। ध्यान से देखो, फिर से बोलते हैं हम, ये एपी में है पहले से, अपने लोगों को प्रथम पद और सार्वंतर को कुंची करना है, निकाल लेना है। तो मुद्दे को समझो, मुद्दा की कहता है। ध्यान से देख भाई, इसको हम मिटा देते हैं। अब अपने लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सॉल्व, लिख दिए। ध्यान से देखो, इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, ये हो गया तुम्हारा T3, ये हो गया तुम्हारा T4। ध्यान से देखेगा। और यहाँ पर प्रथम पद T1 बराबर कुंची ए का मान कुंची है तुम्हारा 3। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक हो। अब अगला मुद्दा समझो। ये तो प्रथम पद कहता था 3 ए, तो 3 आ गया है। उसके बाद आते हैं डी, सार्वंतर कहेगा निकालने के लिए। सार्वंतर का फॉर्मूला T2 माइनस T1, कहीं पर भी निकालेगा किसी भी जगह तो यही निकलेगा। T2 का काम हो गया तुम्हारा 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये घटेगा, 1 में 3 जाएगा तो -2। एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अगला नंबर लिखेंगे 2। तो 2 पर थोड़ा ध्यान देगा। ये नंबर 2 कर देते हैं। दूसरा नंबर सवाल की कहता है उस पर विचार करो। -5 दिया हुआ है, कोमा -1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इस तरह से मुद्दा समझो भाई। ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया तुम्हारा T2, ये हो गया तुम्हारा T3, ये हो गया तुम्हारा T4। जो बात है तो अपने लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम पद हो गया तुम्हारा ए और उसको T1 से सूचित करते हैं ए, इसका वैल्यू हो जाएगा -5। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अपने लोग चलते हैं डी के पास। डी बराबर कौन सी होता है T2 माइनस T1। T2 का काम कर रहा है तुम्हारा -1, तो -1 दे दो और T1 का काम कर रहा है -5, यहाँ पर डाल दो। -1 + 5 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ये तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। नीचे में बात को समझो भाई, ध्यान से उतारेगा अपना जो बात है। ये दूसरा नंबर भी सवाल तुम्हारा क्लियर। अब चलते हैं नंबर 4 में, 3 में। तीसरा नंबर सवाल की कहता है, तीसरा नंबर एपी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 1/3,
कोमा 5/3, कोमा 9/3, कोमा ये हो गया तुम्हारा 13/3। ये इस तरह से चलता रहा। मुद्दा समझो भाई, सॉल्व करते हैं, वही वाला काउंट करेंगे। फिर ये हो गया प्रथम पद T1, T2, T3, ये हो गया T4। अपने लोग करेंगे कौन सी प्रथम पद किसको कहते हैं? T1 बराबर कौन सी हो गया? A बराबर 1/3। एक आंसर तुम्हारा क्लियर। अगला D बराबर होता है तुम्हारा कौन सी? T2 माइनस T1। T2 का काम कर रहा है कौन? 5/3 माइनस T1 का काम कर रहा है 1/3। एलसीएम ले लेगा तो अपने लोग कौन सी निकलेगा? 3। 5 में 1 गया, कितना निकल गया? 4/3। ये हो गया तुम्हारा क्लियर। जो बात है फाइनल हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं। मिटा दिया जाए। सवाल नंबर देखिएगा भाई 4। 3 तुम्हारा क्लियर हो गया, 4 पर ध्यान देगा। चौथा नंबर सवाल AP बराबर 0.6, कोमा है, कोमा दे दो 1.7 और 2 पॉइंट हो गया 8, कोमा 3.9। 3.9 ये है तुम्हारा दिया हुआ। इसको बोलेंगे अपने लोग सॉल्व, लिख दो श्रद्धा भक्ति से। फिर वही वाला काउंट कर दो। ये हो गया T1, ये हो गया तुम्हारा T2, ये हो गया T3, ये हो गया तुम्हारा T4। और अपने लोगों को निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद हो गया T1 बराबर A का काम क्या कर रहा है तुम्हारा? 0.6। ये भी सवाल तुम्हारा क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं अपने लोग A, प्रथम पद को। और D बराबर निकालते हैं अपने लोग T2 माइनस हो जाएगा तुम्हारा T1। T2 का काम क्या कर रहा है? T2 का काम कर रहा है 1.7 माइनस 0.6 और ये घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 1.1। ये तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। जो बात है अब इसको भी हटा देते हैं। ध्यान से देखेगा जो बात है। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अगला नंबर ये तीसरा नंबर था, तीसरा का पूरे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा।